मेष राशि वाले सभी व्यक्तियों को जय श्री राम। आइए आज के इस विशेष वीडियो में हम देखते हैं जुलाई का ये महीना आप सभी व्यक्तियों के लिए कैसा रहने वाला है। तो एक बार आप ओवरऑल देख सकते हैं। देखिए, मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल बहुत एनर्जेटिक प्लेनेट है, देवताओं के सेनापति हैं और आपकी राशि से मंगल देव अभी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में मंगल का ये गोचर बहुत ही अच्छा है। मंगल केतु के साथ है और ज्योतिष में कहा जाता है केतु कुजवत। मंगल और केतु ये दोनों अलग अलग ग्रह नहीं है, हालांकि दोनों का मंगल का अस्तित्व आपको दिखाई देगा, लेकिन केतु को एक छाया ग्रह माना गया है और मंगल के समान ही सारे फल उनके प्राप्त होते हैं। मंगल जब भी केतु के साथ स्थित होता है तो मंगल को सपोर्ट मिलता है, मंगल का जो बल है वो दुगना हो जाता है उससे। तो यहाँ पर लग्नेश का पंचम में बैठने का अर्थ है कि इस महीने आपकी बुद्धि आपका सहयोग करेगी, आकस्मिक धन लाभ के नए नए अवसर आपके सामने आएंगे, स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। मंगल के बाद देखिए, शुक्र धन स्थान में विराजमान है। शुक्र यहाँ व्यापार भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के, और सप्तमेश होकर धन के स्थान में विराजमान है। शनि की दृष्टि है। अब शनि की दृष्टि में क्या है, शनि कुंभ राशि के स्वामी है, लाभ भवन के, और तृतीय दृष्टि से शुक्र को सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ सपोर्ट अगर मान लीजिए कि शनि के पास में एकादश भाव का आधिपत्य नहीं होता तो शनि की दृष्टि खराब मानी जाती, लेकिन चूंकि अभी शनि के पास लाभ देने की क्षमता है और धनेश जो कि स्वराशि में है, शुक्र उनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये महीना आपके लिए पैसा जोड़ने वाला महीना रहेगा। पहले के कंपैरिजन में इस महीने में सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी और घूमने फिरने का आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे। ओवरऑल सोर्स ऑफ इनकम का जो भी रास्ता आपके पास है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होने वाली है, नए नए तरीके से पैसा आपके पास आएगा। विशेष तौर पर सप्तमेश का स्वराशि में जाने का अर्थ होता है कि जो भी आपका व्यापार है, अगर आप एक व्यापारी वर्ग हैं तो आपको व्यापार से विशेष लाभ होगा, और यदि आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ज्यादा फलदायी अभी रहने वाली है। इसके बाद ये जो शुक्र ग्रह वृषभ राशि में विराजमान है, ये 26 जुलाई के दिन वृषभ से मिथुन में गमन करेंगे। तो महीने के जो लास्ट के कुछ दिन है, 26 तारीख से 27 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक का जो समय आपका रहेगा, इस समय पर तृतीय भाव में शुक्र का गोचर है। तीसरे घर में शुक्र को निष्फल माना जाता है। हालांकि गोचर में तृतीय भाव में शुक्र ठीक होते हैं, पर फिर भी तीसरा घर ऐसा है जहां पे शुक्र के ज्यादा फल नहीं मिलता है, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का है। शुक्र एक स्त्री ग्रह है और जब ये पराक्रम के भाव में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेहनत को कम कर देते हैं। तो जो वर्किंग जितना एफिशिएंसी के साथ में आप पहले काम कर रहे थे वो एफिशिएंसी कम हो सकती है, मेहनत थोड़ी सी आपकी कम हो सकती है महीने के लास्ट के 4 दिनों में। ओवरऑल धन संपत्ति की दृष्टि से, व्यापार से लाभ कमाने के हिसाब से ये महीना आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। तृतीय भवन में सूर्य और बृहस्पति का गुरुवादित्य योग बन रहा है। 16 जुलाई के दिन 16 जुलाई के दिन सूर्य भगवान मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे, लेकिन 16 जुलाई से पहले जब तक वो मिथुन राशि में है तब तक एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। पंचमेश अपने से लाभ भवन में गए हुए हैं और सूर्य और बृहस्पति से गुरुवादित्य योग बन रहा है। एक तरीके से पंचमेश और भाग्येश इन दो ग्रहों का संयोग आपके तृतीय भाव में बन रहा है। तीसरे भाव में इस संयोग के बनने का अर्थ होता है कि पहली बात तो आपका भाग्य बड़ा चढ़ा रहेगा, दूसरी बात संतान को लेकर कुछ अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, तीसरा जो भी मेहनत आप करेंगे, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, जिस भी किसी कार्यक्षेत्र में आप मेहनत करोगे उसमें फल मिलेगा आपको, उसका रिजल्ट प्रॉपर आएगा, अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। कोई ट्रैवल अगर आप करेंगे व्यापार के लिए, कामकाज के लिए, मार्केटिंग के लिए, उस ट्रैवल का पूरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। 15 जुलाई के बाद 16 जुलाई के दिन जैसे ही सूर्य की राशि चतुर्थ भाव में आ जाएगी मेष राशि से, और कर्क राशि में सूर्य हालांकि मित्र की राशि में है लेकिन कर्क राशि के सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों को हृदय से संबंधित परेशानियां हैं, हार्ट के डिजीज हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। हार्ट के डिजीज के बढ़ने का चांस बनेगा और ये पारिवारिक अशांति भी क्रिएट करेगा, क्योंकि चौथे सूर्य की प्रकृति है जलाना। जब सूर्य देव चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं तो परिवार के सुख को कहीं ना कहीं कम करने लगते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में अपने जो भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ में अच्छे रिलेशन रखने की कोशिश करना। परिवार से थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, कुछ समय के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। ये सब फल मिलेंगे आपको 16 जुलाई के बाद। बृहस्पति देवता भाग्य स्थान पर पूरी दृष्टि डाले हुए हैं,
पूरे महीने यही पोजीशन बनी रहेगी। इसका सीधा अर्थ है कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, हर एक कार्य में भाग्य पूरी सहायता करेगा। एक चीज और है, इस भाग्य स्थान पर शनिदेव की भी दृष्टि साथ में पड़ेगी, क्योंकि शनि इस समय मीन राशि में स्थित है, धनु राशि पर उनकी दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि से जरूर थोड़ा अटक अटक के काम होगा, लेकिन फिर भी भाग्य का सपोर्ट होने से आपके काम रुकेंगे नहीं, फाइनली बन जाएंगे। बुध देवता चतुर्थ भाव में विद्यमान है। बुध का चतुर्थ इस भाव में होना और कर्क राशि में होना ज्यादा अच्छा नहीं है। इस समय पर आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर लेना है तो कभी आप जल्दबाजी में थोड़ा डिसीजन ले सकते हो, किसी और से जरूर राय लेना। जब किसी सामने वाले व्यक्ति की तरफ से भी हाँ हो, जो भी आपके शुभचिंतक है, तब आप उस काम के लिए आगे बढ़ जाना। व्यापार में और विशेष तौर पे जमीन मकान प्रॉपर्टी से जुड़े व्यापार में संभल संभल के आगे बढ़ना, जल्दबाजी मत करना। पंचम भाव में मंगल और केतु का योग है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, मंगल और केतु एनर्जी के कारक होते हैं। मंगल हिम्मत, साहस, मेहनत के प्रतीक हैं। पंचम भाव में मंगल केतु के होने का अर्थ है कि आपकी हिम्मत, आपकी साहस बढ़ी रहेगी, एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। जो भी काम आप करोगे पूरे दृढ़ विश्वास के साथ आप उस काम को करोगे, उस काम का रिजल्ट भी अच्छा आएगा और कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनता है, क्योंकि अष्टमेश पंचम में है। अष्टम भाव थोड़ा सडन कुछ चेंजेस लाने वाला भाव होता है। ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी कारक है। जब ये पंचम में जाता है तो पूर्वजों से सडन कोई प्रॉपर्टी मिलने का योग बनता है, पर चूंकि ये फल सबको नहीं मिलेगा, जहां कहीं ऐसी बातचीत चल रही है आपकी कहीं पे, तो ऐसा फल आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद इस मंथ के एंड में 28 तारीख को सिंह राशि से मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का, और छठे भाव में मंगल ग्रह को शत्रु हंता माना जाता है। 6th हाउस में वैसे भी पाप ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, तो जैसे ही महीने के अंत में 28 तारीख को मंगल देव यहाँ आ जाएंगे, इसके बाद मंगल की पोजीशन पहले से और बेटर हो जाएगी। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। और यदि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर आपका पेंडिंग चल रहा है काफी टाइम से, उस मैटर में आपको सुधार देखने को मिल सकता है। ये पूरा समय स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी देखिए बृहस्पति की दृष्टि है भाग्य स्थान पर। ये भाग्य स्थान जो होता है ये पंचम से पंचम होता है, तो कहीं ना कहीं इस भाव से भी पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा विचार अपन करते हैं। और ऐसी स्थिति में जो ये साल पूरा जाने वाला है आपका, ये स्टडीज के लिहाज से बहुत बढ़िया है। 16 जुलाई के बाद थोड़ा सा पढ़ने में मन लगाने की कोशिश करना, मन भटक सकता है जरा सा। ओवरऑल ये पूरा महीना ठीक है। राहु एकादश भाव में चल ही रहे हैं। एकादश भाव में राहु का अर्थ है कि आपको सडन कुछ प्राप्ति हो सकती है, आपकी मेहनत से कुछ पैसा आ सकता है, मित्रों की सहायता से काम बन सकते हैं, कोर्ट कचहरी में कुछ विजय प्राप्त हो सकती है आपको, और कहीं से कुछ अचानक पैसा जिसे बोलते हैं ना, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी आपको, और वो पैसा कहीं से मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। शनि की 7.5 के आप प्रभाव में है, क्योंकि शनिदेव 12वें भाव में विराजमान है। हल्का स्ट्रेस आपको रहेगा, टेंशन से दूर रहने का प्रयास करना, हो सके ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करना। और हर शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाना, वहां जाके 4 परिक्रमा लगाना शुरू कर दो। ये हनुमान जी का छोटा सा उपाय 7.5 के सारे दोष दूर कर देगा। अगर आप डेली करेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा कि 7.5 आ चुकी है। बस स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि 7.5 के इस प्रथम चरण का पूरा इफेक्ट होता है सिर पे। ठीक है, ओवरऑल आपका समय ठीक है, कोई विशेष उपाय की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा शनि के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं तो शनि के मंत्र करना, शनिवार के दिन कुछ दान कर लेना। और 16 तारीख के बाद जब सूर्य विपरीत जाएंगे आपको, तो वैसा तो देखो नियमित जल चढ़ाना चाहिए, पर फिर भी आप 16 तारीख के बाद आने वाला जो एक महीना है उसमें जल अवश्य चढ़ाएं। सूर्य भगवान को डेली जल चढ़ाना है सुबह 9 बजे के पहले पहले। ओवरऑल ये महीना ठीक है। इस महीने में जिन तारीखों में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है वो मैंने नीचे मेंशन कर दी है। 7 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, ये तारीखों में आपका चंद्रमा चौथा, 8वां या 12वां इन स्थानों पर है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा काम को बिगाड़ने वाला होता है। अष्टम का चंद्रमा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स देता है। 12वें का चंद्रमा खर्चा बढ़ाता है बेवजह का और मन में स्ट्रेस देता है। तो इन डेट्स में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, अच्छे काम के लिए जाना नहीं है, किसी काम की शुरुआत नहीं करनी है। ओवरऑल आपका महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। आकस्मिक धन लाभ के कुछ योग बने हुए, देखते हैं क्या होता है। जय श्री कृष्णा।